खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक फ्रॉम जींद। धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज है अरफुल जाट जुलानी वाला। अरफुल जाट जुलानी वाला हरियाणा का बल्कि इंडिया का ही सबसे बड़ा गोरक्षक था। गौओं के हत्थे तोड़ने के कारण हरियाणा का वो पहला हो सकता है, देश का भी हो, लेकिन हरियाणा का पहला ऐसा गोरक्षक था जिसको गौओं की रक्षा करने के लिए फांसी की सज़ा दी गई और उसे फांसी तोड़ा गया। और उसकी डेड बॉडी भी जो नहीं वो भगत सिंह की तरह से लोगों को नहीं दी गई। केवल लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि उसकी डेड बॉडी को सतलुज नदी के अंदर फेंक दिया गया, क्योंकि भगत सिंह को जो नहीं वो फिरोजपुर जेल के अंदर फांसी तोड़ा गया था। ये जो नहीं अभी लेखागार का मेरे पास आर्टिकल है गूगल से, इसके अंदर लिखा हुआ उसका जन्म 1892 में हुआ था और उसको फांसी 27 जुलाई 1936 को दी गई थी। लेकिन ये दोनों बातें ही गलत हैं। ऑथेंटिक रूप से ये बहन राजवंती मान है, उन्होंने अरफुल सिंह जाट जुलानी वाला के ऊपर जीवनी लिखी है। काफ़ी मेहनत की है उसने। और वो जो मुकदमा चला था अरफुल सिंह के जी पे, उसके मुकदमे के जो कागज़ थे उसने लंदन जा कर के वो सारे कागज़ देखे, वो फाइल पढ़ी है और उसी के आधार पर ये किताब लिखी है। हमारे चंद्रभान सिंह सोरायण जोहनी, उन्होंने भी ये सोरायण बावनी लुहारू के ऊपर इतिहास लिखा है। इसके अंदर भी उन्होंने जोनी अरफुल जाट जुलानी वाला की जीवनी दी है। लेकिन आज हम जोनी इस अरफुल जाट जुलानी वाले के ऊपर हम कई वीडियो बनाएंगे। आज हम जिसका जिक्र करेंगे सिर्फ ये है कि ये 7 अगस्त 1930 को इंग्लिश के ट्रिब्यून के अंदर एक आर्टिकल छपा था कि ये अरफुल सिंह जाट जुलानी वाला कौन था। उस वक्त उसने 23 जुलाई 1930 को टोहाना का गऊ हत्था तोड़ा था और उसके अंदर कई जोनी कसाईयों की और उनके जो लेबर थी, उनके जो मजदूर थे, उनकी मौत हो गई थी। उनको मौत के घाट उतार दिया गया था अरफुल सिंह ने गोली से। अरफुल सिंह के साथ उसका एक दोस्त भी था न्याला जाट, उसका जो गांव खरक जाटान था। न्याला सनोख मुखा, गांव खरक जाटान, थाना मैम। वो लठैत था, वो लाठी लिए था और अरफुल सिंह जोनी वो अपनी डबल बैरल की गन लिए हुए था, जो फरारियों के डाकुओं के हेड के पास होती है। तो केवल 2 ही आदमी थे और इस अखबार के अनुसार 14 आदमी उन्होंने जोनी टोहाना के अंदर कत्ल किए थे, जिसमें 7 जोनी मुसलमान कसाई थे और 5 उनके मजदूर थे, एक गुड़िया थी और था। तो ये सारी स्टोरी इस पूरे पेज के ऊपर इंग्लिश का ये अखबार के अंदर 7 अगस्त 1930 को ये इशार की लगी हुई खबर है। और इसका मैंने हिंदी रूपांतरण किया है, क्योंकि मैंने भी एमए इंग्लिश किया है। आज मैं सिर्फ इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो ही आपको बताऊंगा जो मैंने किया हुआ है। तो ये लिखता है ये जब 23 जुलाई 1930 को अरफुल ने टोहाना का गऊ हत्था तोड़ा, तो उसके बारे में 7 अगस्त 1930 को इंग्लिश के अखबार में जो छपा था उसका हिंदी रूपांतरण इस प्रकार से है। यह खबर हिसार से 7 अगस्त के संवाददाता ने भेजी है। एक सिख भगोड़े, वो अरफुल सिंह को सिख लिखता है, ने जिसने कम से कम 22 कत्ल किए हैं और जिसका जींद और पटियाला रियासत में टेरर और आसपास के ज़िलों में भी टेरर है, पंजाब के ज़िलों के अंदर, जिसमें मुख्य रूप से हिसार और रोहतक ज़िले थी। उसका विवरण इस प्रकार से है। डाकू को पकड़ने का प्रयास अब तक असफल रहा है और उसके सिर पर इनाम भी रखा हुआ है। टोहाना में 7 मुसलमानों का कत्ल इसी अताश व्यक्ति का है। वह आपस में जो हिंदू मुस्लिम में टेंशन है उसका लाभ उठाता है, गांव पर झपट्टा मारता है, अपनी सोट गम से
और इस डाका मारता है, यानी गांव को लूट लेता है। फिर ये इसके अंदर ये लिखा हुआ फ्रॉम, ये लिखा फ्रॉम आवर कोरस्पोंडेंस, अच्छा, आवर कोरस्पोंडेंट इंसार 7 अगस्त। तो इंसार जिले में टोहाना गांव की घटनाओं की जो 23 जुलाई को घटित हुई, जहां पर अनेक आदमी मारे गए और गांव में भय का माहौल है, वहां पर हमारे संवाददाता पहुंचा और उसने ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार भी और मौखिक भी सभी सोर्स से डायरेक्ट टच में आकर तथ्यों को इकट्ठा किया। ये बिल्कुल इस अखबार की हूबहू हिंदी रूपांतरण है। सूचना यह भी बताती कि टोहाना में 23 जुलाई 1930 को जो गोलीकांड हुआ उसका सांप्रदायिकता से कोई लेना देना नहीं था। भाई, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, अर्थात ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है जो इस इलाके में कुछ समय से फैली हुई है, परंतु यह घटना एक डाकू ने घटित की है जिसका नाम हरफुल सिंह है, जो पिछले कुछ समय से भारतीय रियासतों पटियाला और जींद में और हिसार जिले में सक्रिय है और जहाँ पर वह अपनी घृणित कारनामों को अंजाम देता है। इन कारनामों को सफलतापूर्वक अंजाम देता और इन इलाकों में उसका टेरर फैला हुआ है, ये अखबार का संवाददाता लिखता है। फिर वो आगे हेडिंग बनाता, ब्लड थर्स्टी किलर, खून का प्यासा हत्यारा। तो इसके अंदर वो लिखता है, राज्य में मौजूद सांप्रदायिकता के माहौल को देखते हुए जो कि जिला हिसार में व्यापक रूप से मौजूद था, हरफुल सिंह ने तुरंत टोहाना गांव में छापा मारा और अनेक मुसलमान कसाईयों को मौत के घाट उतार दिया। इससे वह पूरे पंजाब में कत्ल करने में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। उससे बड़ा एक और कत्ल भी था जिसने 48 कत्ल किए थे। उसके आगे कत्ल करने में केवल तुर्राबाज था जिसने 48 कत्ल किए थे और उसका टेरर का इलाका पंजाब का पश्चिमी बॉर्डर था। ये खैबर पख्तूनवा वाला, पेशावर वाला इलाका था और पंजाब पुलिस में उसने उसको गोली का शिकार बना दिया था। पंजाब पुलिस ने इनकाउंटर में तुर्राबाज को मार भी दिया था, परंतु हरफुल सिंह ने तुर्राबाज जितने कत्ल तो नहीं किए थे। अब तक उसके खाते में 22 कत्ल दर्ज हैं, जिसमें 3 ऑफिशियल हैं, जिसमें 3 तो थानेदार वगैरह कर्मचारी हैं और आधा दर्जन से अधिक हिंदू हैं और आधा दर्जन से अधिक हिंदू में उसके कत्लों में। उसका फिलहाल का वाक़या टोहाना का है जिसको उसने 23 जुलाई को अंजाम दिया है, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 50 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर उसके खाते में 14 कत्ल और जुड़ गए हैं और कत्ल करने वालों की सूची में वह पूरे राज्य में दूसरे नंबर पर पहुँच गया है। दी डिसेंट अपॉन टोहाना के ऊपर अटैक, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, टोहाना की इस घटना से हिसार शहर में कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं है। हरफुल सिंह टोहाना से 23 जुलाई को अपने एक साथी के साथ पहुंचा। दोनों के पास डबल बैरल गन थी जो कि अक्सर डाकुओं के चीफ द्वारा डाका डालते समय प्रयोग की जाती है। इस रिपोर्ट में दोनों के पास जो है वो गन दिखाई गई है, लेकिन बहन राजवंती मान कहती है दूसरा न्याला जाट था और उसके पास लाठी थी, और यही दंत कथाओं में है। अब आकर अपने साथी को यह कहकर कि वह उसका गार्ड करे, उसका बचाव करे, हरफुल सिंह ने अनवरत लगातार गोलियां दागनी शुरू कर दी ताकि टोहाना निवासियों को भयभीत किया जा सके। पहले गोलियां चला करके टोहाना निवासियों को जो नहीं डराया ताकि वो अपने घरों में घुस जाएं। जब उसको यह विश्वास होगा कि टोहाना के लोग गोलियों की आवाज़ सुनकर डर गए हैं और उसका मुकाबला नहीं करेंगे, तो वह गो के अत्थे में घुस गया और बड़ी निर्दयता से 7 मुसलमान कसाईयों को और 5 हिंदू माली मजदूरों को बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। कुछ लोग जिनको गोली लगी परंतु उनकी मौत नहीं हुई, वे अब भी अस्पताल में नाजुक हालत में दाखिल हैं। मरने वालों में एक मुसलमान बच्ची भी है जो एक मरने वाले की गोद में थी। इस घटना के बाद हरफुल सिंह जींद पहुंचा और वहां पर जींद के रेलवे स्टेशन के पास एक देसराज नाम के डॉक्टर पर गोली चलाई। डॉक्टर तांगे में जा रहा था और गोली उसके पाँव में लगी और वह मरने से मुश्किल से बचा। उसका अगला शिकार उसकी श्रवण की बहन का ससुर था
जिसने हरफुल सिंह की सूचना पुलिस को देकर हरफुल सिंह को पुलिस को देकर हरफुल सिंह को गुस्से से भर दिया था। वह अपने बहन के ससुर से इसलिए भी नाराज़ था क्योंकि उसने हरफुल सिंह को उसकी बहन के घर आने से मना किया था। इससे हरफुल नाराज़ हो गया और उसने उस बूढ़े आदमी को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपनी बहन का ससुरा मारा, एक देशराज नाम के डॉक्टर पर जींद के अंदर अटैक किया, लेकिन वो बच गया। उसके बाद उसने एक नरवाना के मुसलमान कसाई को लूटा। नरवाना का हत्या भी जोनी हरफुल सिंह ने तोड़ा था। उसके बाद उसने नरवाना के एक मुसलमान कसाई को लूटा और मारा। नरवाना हिसार से लगभग 60 मील दूर है। जींद रियासत के राजा ने तब हरफुल को पकड़ने के लिए दया किशन सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई, दया किशन नाम के थानेदार की। जींद के थानेदार ने उसे चारों तरफ से घेरे में ले लिया और लगभग उसे पकड़ लिया था। एक दिन हरफुल सिंह, जिसकी मुख्य विशेषता उसकी बोल्डनेस थी, उसका हौसला था, निडरता थी, जिसकी मुख्य विशेषता उसकी बोल्डनेस है, वह उस गांव में पहुंचा जिस गांव में दया किशन डेरा डाले हुए था। वह उस मकान पर ही पहुंच गया जहां पर दया किशन था। हरफुल सिंह ने दया किशन को आवाज़ दी। दया किशन मकान से बाहर आया और हरफुल सिंह ने मौका मिलते ही उसे मौत के घाट उतार दिया। दया किशन आधे घंटे बाद तड़प तड़प पर मर गया, परंतु वह उस पर आक्रमण करने वाले को पहचान न सका। उसने मरते वक्त अपने बयान में अपना कत्ल ही हरफुल सिंह को बताया। इसके 1 महीने के भीतर ही उसने जिला रोहतक के सिवाना माल गांव के ये कांसू और उसके भाई बोल्लू को मारा था। उसने इसके 1 महीने के भीतर ही उसने जिला रोहतक के सिवाना माल गांव के 2 मुसलमान कसाईयों का वध कर दिया। हरफुल सिंह ने कहा कि वे उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। इस समय हरफुल सिंह की उम्र 29 वर्ष थी। उसका कद 5 फुट 7 इंच था। उसके चेहरे पर हल्के चेचक के दाग थे और उसका रंग गेहुआ था। उसकी दाढ़ी नहीं थी और हमेशा छुप कर रहता था, भेष बदल कर रहता था। उसका एक ऊपर का सामने का दांत जो है नी स्लाइटली डिसकलर्ड था, लोग कहते हैं काला था, चोट लगी हुई थी। उसका एक ऊपर का सामने का दांत स्लाइटली डिसकलर्ड था। सरकार ने उसे पकड़ने पर एक ज़मीन का टुकड़ा और नगद इनाम घोषित कर रखा था। हिसार जिले के एसपी सुप्रीडेंट पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए स्पेशल चौकियां बनाई और पेट्रोलिंग पार्टियां पूरे हिसार जिले में बना रखी थी। देशी रियासतों की सीमा पर भी इस खूंखार अपराधी को पकड़ने के लिए हर तरह का प्रयास किया जा रहा था ताकि उसके आतंक से छुटकारा पाया जा सके। ये ऐसा 7 अगस्त 1930 के ये अखबार की रिपोर्ट है। इसका मैंने हिंदी रूपांतरण किया है। आगे की बातें हम आगे बताएंगे। हरफुल सिंह के ऊपर कैसे मुकदमा चला, उसको कैसे पकड़ा गया, कैसे मौत की सज़ा दी गई, उसके क्या परिणाम निकले। तो आज की कहानी यहीं तक थी भाइयों। अगर आपको अच्छी लगे, ये पार्ट 1 था इस वीडियो का। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। जय हरियाणा, जय हरियाणवी और जय गौ माता की जय हो।